हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का भी टाइम है और कुछ चीज़ों के लेट गो करने का भी टाइम है। देखो, इस समय ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। बहुत सारी सिचुएशंस में आपने ऐसी कोई घटनाएं ज़रूर फेस की होंगी अभी तक, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि यार इट्स अ हाई टाइम कि मुझे चेंज हो जाना है, और आप हुए भी हो। ठीक है, क्योंकि करंट स्टेज पे मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को बहुत बदला है। इस मंथ आप अपने बदलाव को एंजॉय करेंगे या उसे अपने सैडनेस में बदलेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। इस मंथ कुछ सेलिब्रेशन, सोशल गेट टुगेदर ज़रूर होंगे जो आप अटेंड करेंगे। इमोशनली कुछ चीज़ों को आप लेट गो भी करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान की भूख भी बढ़ने वाली है, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने की भूख या दुनियादारी को समझने की भूख बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं इमोशनली सेंसिटिव है तो रोना धोना ज़रूर होगा। बात में मूड स्विंग्स, एकदम से लो फील किया, रोना शुरू कर दिया। ठीक है, किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट या दिया हुआ वक्त, मैंने यहाँ इतना वक्त क्यों खर्च किया, मैंने इन लोगों पे भरोसा क्यों किया, मैंने इन पे इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों डाली, ये सब चीज़ों को लेकर आप थोड़े से अपसेट रहेंगे, थोड़ा सा लो फील करेंगे। बट डोंट वरी, बाय द मंथ ऑफ द एंड, मतलब इस मंथ के एंड तक आप ऐसे हो जाएंगे कि यार भाड़ में सारे, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, एंजॉय करना है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पे चलाएंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर डेफिनेटली मंथ के एंड तक आ जाएगी, जहाँ पर आप अपने आप में ही खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा शातिर, स्मार्ट और चालाक और अच्छे दिखने वाली पर्सनालिटी में कन्वर्ट होंगे। रोना धोना मंथ के एंड तक ख़त्म होगा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी बातों में भी एक जादू होगा जिससे लोग कन्विंस होंगे, एक ठहराव होगा जिससे लोग अग्री भी करेंगे। दुनियादारी फाइनली आप सीख ही जाएंगे। आप लोगों के लिए इस मंथ सबसे बड़ी एडवाइस या गाइडेंस क्या होने वाली है। इस मंथ सबसे बड़ी एडवाइस या आपके लिए गाइडेंस ये है, अपनी एडिक्शन पे, अपने ऑब्सेशन पे काम करो या अपने अंदर की नेगेटिविटी पे काम करो। खुद के सेल्फ को समझने की कोशिश करो। क्या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, क्या आप ओवर स्मोकिंग कर रहे हैं। आप अपने एडिक्शंस पे काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ही पैटर्न, एक ही साइकिल को बार बार फेस कर रहे हैं, एक ही घटना बार बार घटित हो रही है, तो इट्स हाई टाइम जहाँ पर आपको उन चीज़ों को समझने की और खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होगी। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक आप दूसरों में चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। आप सोच रहे दूसरे बदल जाए, पर दूसरे नहीं बदलने वाले। परिवर्तन आपके भीतर से ही शुरू हो पाएगा। साथ ही शांति, सब्र और पेशेंस आपके अंदर लाने की ज़रूरत ज़्यादा है। सब्र से ही काम आपके बनेंगे और वो सब्र मंथ के एंड तक आपके अंदर डेफिनेटली आएगा। जेलसी, इनसिक्योरिटी से थोड़ा दूर रहें। किसी इंसान को लेकर अपने आप से कंपेयर बिल्कुल ना करें। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके बिजनेस में, जॉब में, अगर मैं पहले बताऊं तो जॉब में कोई गेट टुगेदर होगी, कलीग्स के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। जॉब में मज़ा बहुत आएगा, काम करने का एक अलग ही उत्साह आपके अंदर रहेगा। फील होगा कि फाइनली आई एम एंजॉइंग माय वर्क। आपके काम में आप पहली बार बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। यस, पर इस मंथ में मैंने जैसे कि कहा, इस मंथ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर लगेगा यार भाड़ में जाए, मुझे अपना जॉब ही छोड़ देना है। बहुत पॉलिटिक्स होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोबारा खड़े होंगे और आप सोचेंगे नहीं यार,
इतना भी बुरा नहीं है, मेरा काम मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। तो सोशल गेट टुगेदर, एंजॉयमेंट, सब चीज़ें होंगी ज़रूर। इस मंथ आप लोगों के बिजनेस में मुझे सडनली वक्त बदलता नज़र आ रहा है। मिड ऑफ द मंथ से सिचुएशन चेंज होगी और फाइनली आपके काम में ग्रोथ आएगी और आप कुछ नए सोर्सेज, नए अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। फाइनली आप समझ पाएंगे आपके काम को कैसे आगे ले जाया जा सके। कोई न्यू बिजनेस आइडिया पे भी हो सकता है आप काम करेंगे। जॉब स्विच करने का इरादा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो थोड़ा ट्रैवल करना पड़ जाएगा, थोड़ा दूर कहीं जाकर आपको काम ढूंढना पड़ जाएगा, तब जाके काम ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के लिए मुझे ट्रांसफ़र या आप लोगों के लिए कोई प्लेस वगैरह चेंज होने के भी चांसेस ज़रूर दिख रहे हैं, या आप ट्रांसफ़र अपने काम से हो सकता है आपको ट्रांसफ़र मिल जाए, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, या आप घर बदली करें, ये भी संभावनाएं ज़रूर दिख रही हैं आपकी। या बहुत से लोग जॉब स्विच करके दूसरी जॉब, बेटर जॉब की तरफ जाएंगे, बेटर, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा भाई। स्टूडेंट्स बाकी चीज़ों में तो बहुत होशियार हो, जैसे वर्कशॉप्स है, क्रिएटिव चीज़ें, उन्हें लर्निंग प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। बट बात अगर पढ़ाई की है, रियल पढ़ाई की, ग्रेजुएशन, 12th 7th स्टैंडर्ड या जो भी है, पढ़ाई के मामले में आप एकदम ऐसे हो कि जहाँ पर आपको लग रहा है यार मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं रहता, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ओ गॉड मैं कहाँ आ चुका हूँ। इस मंथ पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, पूरी तरीके से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डर लगेगा, घबराहट लगेगा, कुछ नए सब्जेक्ट्स या कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने से इनकार करोगे, नई क्रिएटिव चीज़ों पे कोई नए तरीके से पढ़ने से भी इनकार करोगे। ग्रुप स्टडीज़ हो वो भी फेल हो जाएंगी, कहीं ना कहीं काम नहीं आएंगी, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्शन महसूस करेंगे या प्रेशर महसूस करेंगे। इस समय मैं आपको एडवाइस दूंगी कि स्लोली एक एक स्टेप लें। अगर आप एक ही दिन में डिसाइड कर रहे हैं कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो नुकसान ही होगा। आप सिर्फ एक घंटा या 15 मिनट का गैप ले लेके पढ़ाई करें, उससे काम बनेगा। या किसी और की मदद ले, किसी और को अपने आसपास ऐसे रखें जो आपको पुश करे या थोड़ा सा प्रेशर बनाए, जैसे आपकी मदर, आपकी फैमिली के कोई पर्सन जो आप पे चेक करते रहें, ध्यान देते रहें और आपकी पढ़ाई होते रहे। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको डेफिनेटली किसी का सपोर्ट या पुश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो कोई निराशाजनक रिजल्ट ज़रूर आएगी इस मंथ, जिससे मन थोड़ा सा टूट सकता है अगर रिजल्ट आपके टेस्ट की इस मंथ एक्सपेक्टेड थी तो। ठीक है, कुछ नए निवेश हो सकता है आप लोग करेंगे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनके अच्छे प्रॉफिट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स या निवेश में अच्छा प्रॉफिट ज़रूर है। ठीक है, आप लोगों के लिए इस मंथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि उनके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रहे जिससे वो अच्छे से अच्छे तालीम या अच्छे से अच्छी पढ़ाई को हासिल कर सकें। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों की कम्युनिकेशन में भी देखूँ तो आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार और चेंजेस आते हुए इस मंथ ज़रूर आएंगे। स्पेशली ये मिड में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। मिड से मंथ के मिड तक देखो, हो सकता है मिड तक आप बहुत रोध हो रहे हो, फाइनली मंथ के मिड यानी कि लगभग 17-18 तारीख से एक ऐसी स्विच आएगी जहाँ पर आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस होंगे। ठीक है, इस मंथ अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ भाई, हार्मोन्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम, हार्मोन की प्रॉब्लम्स, इंसुलिन के इश्यूज़, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप इतना डिप्रेस्ड हो रहे हो कि आप अपनी हेल्थ पे देख रहे हो दिनों दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, या आपके बॉडी में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन इज़ द की ऑफ योर लाइफ। सिंह राशि वालों, मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन से काम बन सकता है। या मॉर्निंग में अगर शिव को जल चढ़ाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं तो भाई साहब फिर क्या ही कहने, वारे न्यारे हो जाएंगे। फाइनली आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ फिर आपको बहुत बेहतर महसूस होगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ की, सोशल लाइफ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आप सोशलाइज करेंगे। थोड़ा सा सॉलिट्यूड या आप सोलो एनर्जी में है पर इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना होगा, या पुराने किसी दोस्तों से अचानक से मुलाकात हो जाए, लेकिन ज़्यादा सोशल नहीं हो या ज़्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई मी माई सेल्फ वाली, मैं खुद में ही इनफ हूँ, खुद में ही कंप्लीट हूँ, वो वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी। इस मंथ अचानक घूमने का प्लान भी बन सकता है, कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। और थोड़ा फिजूल खर्ची अवॉइड करें, क्योंकि खर्चों को लेकर भी थोड़ा सा एकदम से परेशान हो जाए, ये भी संभावना है कि अरे भाई इतना खर्चा कर दिया अब क्या करें, वो वाली दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का बहुत बढ़िया टाइम है भाई, प्रमोशन वगैरह चाहिए थी तो भाई बात कर लो अपने सीनियर से, इस टाइम पे ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं आप लोगों के। इट इज़ जस्ट कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की गलती मत करना। अगर आप अपनी वर्किंग प्लेस पे, जॉब पे बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो भाई नुकसान होना ही होना है, फिर तो दिक्कतें हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकल चलना होगा, बहुत स्मार्ट मूव्स लेने होंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि भाई अगर डेटिंग वेटिंग का गेम है
डेफिनेटली डेटिंग वेटिंग में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे स्कोर्स होंगे भाई। लोग आप में इंटरेस्टेड है, लोग अब आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख पा रहे हैं, एक समझदार व्यक्ति देख पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति के चक्कर में इस मंथ आप पड़ेंगे, चांसेस आर वेरी हाई कि वो व्यक्ति अब आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना चाहता है, करना चाहती है, वो आपके साथ स्टेबल लाइफ देखना चाहते हैं। और शादी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। सिंह राशि वालों, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। शादी वादी के लिए अगर आप देख रहे हैं रिश्ता, तो एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है या कहीं आपकी अच्छी बात आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए अच्छे प्रपोजल्स अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली अगर मैरिज में आप ट्राई कर रहे हैं तो मिलेंगे। अगर आप लोग एक तरफा प्यार के चक्कर में है भाई, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब आपके कनेक्शन में आपको दिख रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, आपको नोटिस होगा कि आप जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिनसे उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही दोस्तियां हैं, और ये चीज़ अब आपको हजम नहीं हो रही। तो अब आप क्या करेंगे? पहले तो बहुत रोएंगे और फिर बोलेंगे चलो लेट्स प्ले द गेम। अब आप चाणक्य नीति से किसी तरीके से उस थर्ड पार्टी के साइड करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और अपना एक रिश्ता उनके साथ बनाने की, एक बॉन्ड उनके साथ बनाने की कोशिश करेंगे। इस बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको आपके क्रश या आपके डेटिंग एनर्जी में कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का ऑफर दे तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि संभावना है कि बाद में वही व्यक्ति सीरियस हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म ऑफर दे दे। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की एनर्जी में गलती से भी या ऑप्शन की एनर्जी में गलती से भी नहीं आना है, ठीक है। इस मंथ की एनर्जी में बहुत सारे स्विच आपकी लाइफ में हो भी रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मैरिड लाइफ वालों की, मैरिड लाइफ वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अब कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने आप पर फोकस करेंगे। पार्टनर अचानक से बार बार एकदम से बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, कभी एकदम से वो ऐसे हो जा रहे हैं कि भाई मैं मेरे हिसाब से चलूँगा चलूँगी, ये तुम अपना दिमाग में ज़्यादा चलाओ। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि यार जाने दो, मैं इतना ध्यान दे ही क्यों रहा हूँ या दे ही क्यों रही हूँ, उसको जो करना है करने दो, मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जीऊँगा, एंजॉय करूँगा, करूँगी। फाइनली आप अपने आप को चूज़ करेंगे। रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ अब पहले जैसी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा पहले वाला चाम नहीं। पहले एक दूसरे में बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल ऑफ प्यार, एक मतलब टूट के चाहने वाली एनर्जी थी। अब वैसा पहला कनेक्शन नहीं है, बट आपको लगेगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा हु केयर्स यार, अपनी ज़िंदगी में अपने आप में फोकस करते, अपने अंदर का चाम कुछ ऐसा ले आओगे कि पार्टनर को भी घुटने पे आना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन ले आओगे आप, ठीक है। इस मंथ की एनर्जी में अगर मैं कोर्ट कचहरी के मामले में कहूँ तो वहाँ थोड़ा सा टेंशन या इमोशनल एनर्जी बढ़ सकती है। इमोशनली बहुत ज़्यादा रोना धोना हो सकता है, या लग सकता है कि चीज़ें बहुत अनफेयर हो रही हैं, मेरे साथ इंसाफ तो नहीं हो रहा। बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सही समय पे सही राइट इंसाफ या जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। वहीं मैं बात करूँ उन लोगों की जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड, पीआर, वीज़ा रिलेटेड, उन्हें भी निराशाजनक रिजल्ट मिल सकते हैं। फिलहाल काम नहीं बनेंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन दूसरे ऑप्शन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसे देखने की ज़रूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो नहीं हुआ उस पर आपका ध्यान ज़्यादा है, जो आपको मिल रहा है उस पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो इस मंथ आप लोगों के लिए आपके अफेयर में क्या होने वाला है भाई? अफेयर में आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर आप उनके गुरु बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, डीप बातें होंगी, डीप गहरी गहरी कन्वर्सेशन होंगी। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत लंबे समय से अफेयर में चल रहे हैं तो इस मंथ आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि भाई आगे का क्या करना है, बात करते हैं फ्यूचर की, भाई डिसीजन लेते हैं, कुछ तो अब कदम उठाएं और शादी कर लें। तो क्या पार्टनर हाँ बोल देंगे? चांसेस हैं कि आपके फेवर में पहले वो थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन मना नहीं करेंगे, हाँ कर देंगे। बट आपको तरीके से उनके सामने सवाल रखना होगा, ऐसा भी ना लगे कि गलत सिर्फ आपकी है। तो सही तरीके से उनके सामने बात रखें तो रिजल्ट आपको अच्छे ज़रूर मिल सकते हैं। और सब्र बहुत रखना है, एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करना है, अपने आपके मन को जल्दी भावुक नहीं करना है, ठीक है। इस मंथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं और बहुत सही मूव्स ले रहे हैं, सही तरीके से आप उनसे डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। दोनों के बीच में प्रेम है, पार्टनर आपके प्रति क्रेजी होते चले जाएंगे। कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ इस रिश्ते में अनफेयर है, गलत हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं हाथ से फिसलते हुए देखेंगे अपने पार्टनर को, लगेगा कि उन पर आपका कंट्रोल खोता चला जा रहा है। बट जैसे कि मैंने कहा, एंड ऑफ द मंथ तक सिंह राशि वाले अपने पार्टनर को घुटने पर लाने पर मजबूर कर देंगे, ऐसा पावर उनके अंदर ज़रूर होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चीज़ें बहुत बेहतरीन ही हैं, ठीक है। सिचुएशन में इमोशनली बस चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंह राशि वालों, हर बात को लेकर अपने मन में हावी नहीं करना है कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। सरेंडर कर लो और आगे बढ़ो, यूनिवर्स पे छोड़ दो और देखो फिर चीज़ें आपके फेवर में कितनी सुंदर होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस सितंबर के मंथ में क्या होंगी उनके लिए। वी हैव कन्फेशन,
apology, curse, bitterness, clarity and return. लेट्स सी आपकी फीलिंग और एक्शंस क्या होंगी. आपकी फीलिंग्स, सिंह राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी इन द मंथ ऑफ सितंबर. इनके पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे. इन्फ्लुएंसर्स, एस्केपिंग, होपिंग, बिगनिंग्स, फैमिली, डिस्ट्रैक्टेड. इस मंथ सिंह राशि वालों आपके पार्टनर चाहेंगे आपसे एक सेकंड चांस. डेफिनेटली चाहेंगे इस रिलेशनशिप में दोबारा आप लोग दोनों वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए. बट अभी आपके पार्टनर एक मिक्स्ड एनर्जी में है. ऐसा लग रहा है कि उनके इंटेंशंस आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाले. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं. इस मंथ यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आप लोगों के. लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है उनके मन में आपको लेकर कोई नाराज़गी, कोई एंगर, कोई नेगेटिव माइंडसेट ज़रूर है. उनके इंटेंशंस, उनकी सच्चाई पूरी तरह आपके सामने नहीं है. दूसरा मौका डेफिनेटली ये इस रिश्ते में मांगते हुए या मांगती हुई नज़र आएंगी. इस कनेक्शन में वो अब आपके लिए क्रेव कर रहे हैं. अब वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में दोबारा चीज़ें ठीक हो जाए. लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा, उनकी नीयत, उनके इरादे कोई खास अच्छे नहीं होंगे. इसलिए बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने में ही भलाई होगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे. हो सकता है कि अब आप सोच रहे हैं कि अब उनसे मैरिज मिल जाए या अब वो आपकी बात मान जाए, आपकी कोई डिमांड मान जाए और वो आपको फिलहाल के लिए बोले हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा. पर असल में ऐसा कुछ करने का इरादा उनका नहीं है. ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंगर या बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है. ये भी चांसेस है कि अगर आप उनसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें, डायरेक्ट मना कर दें, तो वो एकदम से आपके ऊपर भड़क जाए या भड़क जाएंगी. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन बिगड़ जाए. तो आपके प्रति उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे बहुत सी चीज़ें खुलकर जो बोल रहे हैं या बोल रही हैं वो उनसे मीन नहीं करते. ठीक है. वहीं आपकी बात करें तो आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हो या लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हो. आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे, या तो आपको कोई बोल रहा है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए. आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस ले रहे हो. कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है. आप कहीं ना कहीं इस इंसान से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश बहुत करोगे. ठीक है. इस मंथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के रेड फ्लैग्स ज़रूर नोटिस कर पा रहे हो. ऐसा नहीं है कि रेड फ्लैग्स आपको नहीं दिख रहा है, पर इन्फ्लुएंस होने की वजह से कन्फ्यूजन ज़रूर बढ़ेगी. अगर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दूसरे आपको गाइड कर रहे हैं राइट चल लेफ्ट चल, तो आप दूसरों की बातों में मत आओ. आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाओ और अपने पार्टनर के रेड और ग्रीन फ्लैग्स को पहचानो. आपकी लाइफ में आप जो है क्लियरली उस इंसान से अभी बात नहीं करना चाहेंगे. ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप डिसीजन लेंगे कि बस अब बहुत हो गया, बहुत मौके दे दिए इस इंसान को, इस बंदी या बंदे को, बट अब और नहीं दे पाऊंगी, और ज़्यादा इस इंसान से प्यार नहीं कर पाऊंगी. आप अपनी ज़िंदगी में एक बेटर होप के साथ आगे बढ़ेंगे. आप ये सोचेंगे एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में मुझे एक सही इंसान या एक सही बंदी या बंदा ज़रूर मिलेगा. यू वांट अ हैप्पी फैमिली इन योर लाइफ, यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म. आप अपनी ज़िंदगी में एक सही ज़िंदगी चाहते हो और अगर आपको वो चीज़ वो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं जो आप क्लियरली देख पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, तो आप उनसे डिसकनेक्टेड रहना ही प्रेफर करोगे. यहाँ पर क्लियरली आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हो. या आप ये भी संभावना है कि इस पूरे मंथ आप ये सोचते रहेंगे क्यों अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आई, उसने मेरे को अभी तक ट्राई नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, और बाय द मंथ एंड ऑफ द मंथ आपको फील होगा कि भाड़ में जाए, अब वो आए ना आए, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ. अब वो आएगा घुटनों पर मेरे लिए, अब वो आएगी घुटनों पर मेरे लिए और वो मेरे लिए तड़पेगा, देखना एक वो भी वक्त लेकर आऊंगी. तो बहुत से लोगों के लिए संभावना ये है कि इस मंथ के एंड तक हो सकता है वो आने में डिले कर दें, आने में देर लगा दें या देर लगा दें, इसके बाद वाले महीने में आ जाए. पर इस मंथ के अंत तक आप कोई बड़ा निर्णय ज़रूर लेंगे और आप सोचेंगे बस अब बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ दी मुझे, बट नाउ आई डोंट वांट दिस कनेक्शन. अब इस इंसान को मेरे पीछे भागना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा और उसे समझना होगा जो उसने किया वो गलत था. एंड इसके वजह से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आप को बिजी कर रहे हो, अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हो कहीं और सिचुएशंस में. ठीक है. लेकिन इन्फ्लुएंस दूसरों से नहीं होना है, डिसीजन आपको खुद लेना है हर चीज़ में. इस मंथ आप दूसरों पे रिलाई करके कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो सकता है. आपको खुद अपने पार्टनर के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को पहचानना होगा. ठीक है. तो यूनियन की पॉसिबिलिटी ज़रूर है,
बट हो सकता है कि इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में हो जाए, पॉसिबिलिटी है। बट यूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस यूनियन में आ रहे हो। मुझे क्लियरली लग रहा है कि पार्टनर ज़रूर चाहेगा कि अब दोबारा एक नया मौका मिले, बट अब आप उस सेम पेज पे नहीं रहेंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे कि नहीं भाई, तुम अपने में ही रहो ज़्यादा अच्छा, मुझे तुम्हें दोबारा मौका नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी। एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है सिंह राशि वालों के लिए, इनके रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है। एडवाइस में है अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बंद करो। लुक आउट फॉर ऑल द ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में। किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर निर्भर रहने से अच्छा अपने लाइफ में ट्रैवल करो, घूमो फिरो, फुल ऑफ लाइफ जियो। जो लाइफ आपने बहुत समय से नहीं जी है उसे एंजॉय करो, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर बस दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों को प्लीज़ किया। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे अब अपने आप को प्लीज़ करने का टाइम आ चुका है। राइट पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएगा और आएगी, और वो कोई नया व्यक्ति या नहीं नई पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट सिंह राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।